बड़वानी अकेले पड़े गजेंद्र चुनावी मैदान में डॉक्टर सुमेर सिंह, प्रेम सिंह, अंतर सिंह सबके सब गायब। क्या बीजेपी में गुटबाजी और अंतरकलह फिर पड़ेगी भारी? बड़े नेताओं में राजनीतिक स्वार्थ के चलते नहीं बन रहे समीकरण, एक दूसरे की आंख के दुश्मन बने भाजपाइयों से हो रहा पार्टी का सत्यानाश। कांग्रेस ने तेज तर्रार उच्च शिक्षित उम्मीदवार के आगे फीके पड़े सांसद पटेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं CID न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भाजपा के लिए 2024 का यह लोकसभा चुनाव खरगोन बड़वानी संसदीय क्षेत्र में पिछले लिहाज से आसान नहीं। वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र उमराव सिंह पटेल को इस बार कांग्रेस के उच्च शिक्षित उम्मीदवार, कांग्रेस की युवा पीढ़ी के साथ साथ अपनी स्वयं की पार्टी की अंतरकलह से कड़ी टक्कर मिल रही है। चुनावी कुरुक्षेत्र में गजेंद्र न सिर्फ अकेले पड़े हैं, बल्कि उनकी सेना भी क्षमता विहीन दिख रही है। अपनों को साधने में विफल सांसद गजेंद्र पटेल खेमों में बटी भाजपा और राजनीतिक अदावत के चलते एक दूसरे के धुर विरोधी हुए। भाजपा के दिग्गज ही राजनीतिक मंच पर एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में पार्टी का कर रहे हैं सत्यानाश। देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। दूसरे चरण के बाद अब निमाड़ में भी चुनावी कुरुक्षेत्र में दोनों ही प्रमुख दलों के अपने अपने उम्मीदवार सक्रिय हो गए। लेकिन जहां कांग्रेस से पोरलाल खड़ते के लिए तमाम है, विधायकों के साथ पूरी पार्टी और आदिवासी संगठन मैदान में उतार चुका है, तो दूसरी ओर भाजपा में अब तक गजेंद्र पटेल स्वयं और उनकी तुम मैदान में दिखाई दे रही है। किंतु भाजपा में अंतरकलह के चलते गजेंद्र पटेल चुनावी अखाड़े में अकेले पड़ गए हैं। गजेंद्र पटेल के लिए अब तक सेंधवा से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और वर्तमान में अजा आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह, आर्य बड़वानी से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री प्रेम सिंह पटेल, राजपुर विधानसभा से अंतर सिंह पटेल जरा भी सक्रिय नजर नहीं आ रहे, जबकि खासकर भाजपा को इन्हीं विधानसभा में मेहनत करने की जरूरत है। किंतु भाजपा संगठन भी मोदी लहर का जादू चलने को लेकर आश्वस्त है और ज्यादा मेहनत करने के मूड में भी नहीं है। और ये वही गलती दोहराई जानी है जो 2023 की विधानसभा में भाजपा ने यहां कर दी है। बीजेपी में दोनों पूर्व मंत्री का चुनाव हारना बीजेपी की ही वही भूल थी, जिसमें वो मेहनत करने के बजाय बाबुओं के आयोजन और मोदी शिवराज की लहर के भरोसे बैठकर खुद के साथ पार्टी की भी लुटिया डुबा चुके हैं। यहाँ है जीत और हार का गणित। लोकसभा में अगर बीजेपी को जीतना है, बड़वानी, सेंधवा, पांचसेमल और राजपुर के अलावा कसरावद, भगवानपुरा और भीकनगांव विधानसभा में भाजपा को खूब मेहनत करने की जरूरत है, जबकि कांग्रेस के पोरलाल खड़ते को बड़वा, महेश्वर और खरगोन, ये तीन विधानसभा में मेहनत के साथ साथ अपने संगठन और वरिष्ठ नेताओं के साथ युवाओं को साथ कर चलना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए बड़वानी की चारों विधानसभाओं में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। खेमों में बटी भाजपा पार्टी कर रहे हैं सत्यानाश। वैसे तो भाजपा संगठन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुशासन और एकात्म मानववाद से चलता है, लेकिन आज की भाजपा ने ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के कई दर्शन तक नहीं हो रहे। पार्टी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा के पितृ पुरुष कहे जाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे महान नेताओं के खून पसीने से सींचकर खड़ी की गई हुई भाजपा में या आज ना तो दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसा भाव दिखता है और ना ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसा एकात्मक और अनुशासन नजर आता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें CID न्यूज।